हिंदी रिपो में आप सबका स्वागत है। देखिए, क्रिकेट की दुनिया में ना अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जहां एक हीरो की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए दूसरे वनडे मुकाबले में। सोचिए, एक तरफ एक जबरदस्त शतक था तो दूसरी तरफ एक दिल तोड़ने वाली हार। और इस हार के साथ ही सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। मतलब माहौल एकदम गर्मा गया है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं कि भाई ये हुआ कैसे। ये इस मैच की सबसे बड़ी पहेली है। एक खिलाड़ी ने मुश्किल हालात में सेंचुरी मारी, टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी टीम इंडिया जीत से इतनी दूर कैसे रह गई? आखिर कहानी में विलेन कौन बन गया? तो कहानी शुरू होती है राजकोट के मैदान से। दूसरा वनडे मैच था और न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीता और बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। उनका प्लान एकदम साफ था, भारत को रोको और फिर आराम से टारगेट चेज करो। अब देखते हैं कि भारत की पारी में हुआ क्या, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी की कहानी सच में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। मतलब एक शानदार शुरुआत, फिर अचानक से सब कुछ बिखर गया और फिर एक हीरो ने अकेले ही टीम को बचाने की पूरी कोशिश की। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को एक बहुत ही बढ़िया, एकदम ठोस शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़ दिए। गिल ने तो एक शानदार हाफ सेंचुरी भी लगाई। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भारत आज एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाला है। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। और फिर अचानक से मानो भूचाल आ गया। 70 पर कोई विकेट नहीं था और देखते ही देखते 118 रन पर भारत के 4 बड़े बड़े बल्लेबाज वापस पवेलियन में थे। गिल, रोहित, कोहली, अय्यर सब के सब जल्दी जल्दी आउट हो गए। भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। और यहीं पर इस मुश्किल घड़ी में कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, केएल राहुल। जब एक तरफ से विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, तब राहुल दूसरे छोर पर एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि एक जबरदस्त नाबाद सेंचुरी भी बनाई। 112 रनों की ये पारी सच में सोने जैसी कीमती थी। केएल राहुल की इसी कमाल की पारी की वजह से भारत 50 ओवर में 284 रन तक पहुंच पाया। देखिए, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद 250 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन राहुल ने टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जिसे डिफेंड किया जा सकता था। एक लड़ने लायक टोटल था ये। अब बारी थी न्यूजीलैंड के जवाब की। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत तो काफी अच्छी की, लेकिन फिर 2 कीवी बल्लेबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि मैच भारत की पकड़ से रेत की तरह फिसल गया। हमारे गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर शुरू में ही दबाव बना दिया था। सिर्फ 46 रन के स्कोर पर उनके 2 बल्लेबाजों को आउट भी कर दिया। उस वक्त तो लगा कि भारत ये मैच आराम से जीत जाएगा। उम्मीदें आसमान पर थीं। और ये स्लाइड पूरी कहानी बता देती है कि मैच आखिर बदला कहां। डेरिल मिशेल और विलियम के बीच 162 रनों की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई। इस एक पार्टनरशिप ने भारत की किसी भी बड़ी साझेदारी को एकदम बौना साबित कर दिया और मैच को पूरी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो थे डेरिल मिशेल। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना शानदार फॉर्म बनाए रखा और 131 रनों की एक नाबाद और तूफानी पारी खेली। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया और आखिर तक टिके रहकर अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। मिशेल का बेहतरीन साथ निभाया विलियम ने। उन्होंने भी 87 रनों की एक बहुत ही जरूरी पारी खेली। सच कहूं तो इन दोनों की साझेदारी ने ही भारत से जीत छीन ली। यंग ने एक छोर पर दबाव को संभाला और मिशेल को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। तो अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर गलती हुई कहां? केएल राहुल की इतनी शानदार पारी के बावजूद भारत ये मैच कैसे हार गया? कहानी का असली विलेन कौन था? क्या कोई एक खिलाड़ी था या कोई एक लम्हा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सच तो ये है कि कोई एक खिलाड़ी विलन नहीं था, बल्कि कुछ बड़ी वजहें थीं जिन्होंने मिलकर भारत की हार की ये कहानी लिख दी। ये एक टीम की चूक थी। हार की 3 सबसे बड़ी वजह साफ साफ नजर आती हैं। पहली, भारतीय गेंदबाज बीच के ओवरों में मिशेल और यंग की पार्टनरशिप तोड़ ही नहीं पाए। दूसरी, हमारे मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव का दिन बहुत खराब था और उन्होंने 82 रन्स दे दिए। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, प्रसिद्ध कृष्णा ने 80 रन पर डेरिल मिशेल का एक आसान सा कैच टपका दिया, जो शायद मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी यही बात मानी। उन्होंने साफ साफ कहा कि
हम बीच के ओवरों में कोई विकेट ही नहीं ले पाए, और अगर आप अपने मौके नहीं पकड़ोगे तो आप मुश्किल में पड़ोगे ही। बिल्कुल सही बात है। तो इस मैच का फैसला न्यूजीलैंड के पक्ष में गया और अब सीरीज एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। अब होगी असली टक्कर। न्यूजीलैंड ने ये मैच 7 विकेट से जीतकर 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। अब रविवार को इंदौर में जो आखिरी मैच होगा वो एक फाइनल की तरह होगा। जो जीतेगा सीरीज उसी के नाम होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, रविवार को इंदौर में होने वाले इस फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या टीम इंडिया अपनी गलतियों से सीखकर वापसी करेगी या न्यूजीलैंड भारत में सीरीज जीतकर इतिहास रचेगा? असली हीरो कौन बनेगा? इस कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। ऐसी ही और भी दिलचस्प क्रिकेट कहानियों और उनके विश्लेषण के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण।